आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, और वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और इमाम ने जो कह दिया तो कह दिया, शायद कि कभी इससे और अच्छी बात कही जाए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के कीले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह। कहते हैं इमाम मकदे में कि खाक हो जाएं औदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और इस वक्त आपकी दिलो निगाह की जीनत शहजादा खतीब आज़म, जिनकी खूबसूरत आमद से अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये जलसा सिर्फ कबूल नहीं बल्कि मकबूल होने को तैयार है। आप सब के लिए ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज आपके हिस्से में जो पहली गुफ्तगू और पहली तकरीर होने जा रही है वो आले रसूल की है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जलसे रोजाना होते हैं, परसों की शब हजरत कानपुर में थे, कल फिर लौट के कटिहार आए, आज फिर कटिहार में है। पूरे हिंदुस्तान में 365 दिनों में तकरीबन 300 रातें तकरीरें होती है, लेकिन जिस जलसे को हुजूर खतीब आजम के शहजादे मैसर आ जाए वो जलसे कामयाबी के साथ मकबूल भी हुआ करता है। मैं जिया शहबाजी सरकार की जमीन पर कुछ शेर सुना दूं कि यारब मेरे हुनर को तू ऐसा कमाल दे, यारब मेरे हुनर को तू ऐसा कमाल दे, जो दुश्मनों का खौफ भी दिल से निकाल दे। यारब मेरे हुनर को तू ऐसा कमाल दे, जो दुश्मनों का खौफ भी दिल से निकाल दे। मेरा हर एक शेर इबादत गुजार हो, जिसकी कलंदरी की जमाना मिसाल दे। मेरा हर एक शेर इबादत गुजार हो, मेरा हर एक शेर इबादत गुजार हो, जिसकी कलंदरी की जमाना मिसाल दे। और डर से किसी भी शेर की गर्दन झुके नहीं, हर जलवे हुरूफ को रिज़्क़े हलाल दे। डर से किसी भी शेर की गर्दन झुके नहीं, गर्दन झुके नहीं, हर जलवे हुरूफ को रिज़्क़े हलाल दे। और जोरे कलम दिया है तो इतना करम भी कर, जोरे कलम दिया है तो इतना करम भी कर। हजरात, आज के इस जलसे में आने के बाद मुझे पता चला कि सामाईन बड़ी तादाद में आए हुए हैं और मेला भी बहुत बड़ा लगा हुआ है। जलसे वाले महीने इसलिए नहीं मेहनत करते कि मेला लगाया जाए, और जलसा इसलिए भी होता है कि मेला ना हो उसकी इस्लाह हो, है कि नहीं। एक जो सच है वो बयान करना ये सदाकत पर मबनी है जो मुझे करना चाहिए। बहरहाल जहां तक बैठने की जगह है वहां तक लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बैठने पर कोई शिकायत नहीं, आपके सुनने पर भी कोई शिकायत नहीं है। उसके अलावा जो लोग खड़े हैं उनको जगह नहीं मिल पा रही है। इतना बड़ा अगर आपने जगह का इंतखाब किया, इतनी बड़ी जगह का इंतखाब आपने किया तो थोड़ी और आपको मेहनत करनी चाहिए थी। आप सब बैठे हैं, मुझे वक्त नहीं ज़ाया करना। हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब आलिम इस्लाम में जिनकी शोहरत का कोई जवाब नहीं, ज़बानो अदब और रंगे खिताबत अगर आपको देखनी है, अक्से हुजूरे जिया शहबाजी को आपको महसूस करना है, रंगे खिताबत के गुलों से अगर आपको वाबस्ता होना है, ज़बानो अदब और ज़बानो अदब में सलासत और खूबसूरत अंदाज में फसीह व बलीग गुफ्तगू आपको अगर समाअत करनी है, चाहे माहौल जैसा भी हो, जब जिया शहबाजी का शेर बोलते हैं तो रंगे खिताबत यूं ही चढ़ता जाता है। लोग कहने पर मजबूर होते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जिन्हें खतीब आजम कहा गया, आज उनके शहजादे की खिताब हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने खान का शहबाजिया, शहबाजी दूल्हा। अब मैं चाहूंगा कि अदीबे बेमिसाल, मुफक्किर इस्लाम, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, शहजादे हुजूर खतीब आज़म हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद मसूद राज़ी मियां साहब क़िबला, हुजूर राज़ी मिल्लत,
खानकाह शहबाजिया मुल्ला तक शरीफ भागलपुर, जिनकी नफीस और जामे गुफ्तगू सुनने के लिए हम सब तैयार होना है। जिनके पास एक हाथ है, एक हाथ उठाकर अपनी खूबसूरत समाअत को बेदार करने की नीयत से उठाएं, और दोनों हाथ उठाकर आप आले रसूल के सामने अपने दोनों हाथ उठाकर ये बता दें, एहसास दिलाएं कि हमारे हाथों में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब, नारे तकबीर। हाँ, ये जो अभी इस वक्त बच्चे सोए उनको जगाइए, जो बच्चे सो रहे उनको जगा दीजिए, और जो लोग जगे हैं उनको सुला दीजिए, है कि नहीं? जल्दी से बेदार करिए। इतना बड़ा जलसा आपने सजाया है, आपको बहुत बहुत मुबारकबादी। थोड़ी देर के बाद मद्दाह रसूल अकरम जनाब दिलबर शाही और हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब औलादी रसूल हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब के बिला साबिक उस्ताद जामिया हज़रत बिलाल बेंगलोर वो तशरीफ़ लाएंगे, उनको आपको सुनना है। आप तैयार हो जाएं हुजूर जिया शहबाजी के शहजादे को सुनने के लिए, एक बिल्कुल ईमानी जज्बे के साथ। और आपका तेवर होना चाहिए कि इस वक्त आप कटिहार की जमीन पर बैठकर मदीने वाले सरकार की गुफ्तगू सुनने वाले हैं। दोनों हाथ उठाइए, सबकी जबान खुल जाए, मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है, उसका बंदा हो तो बंदे को खुदा देता है। इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है, उसका बंदा हूं तो बंदे को खुदा देता है। उसकी सरकार में पहुंचा है हलीम खस्ता, जो गदाओं को भी सुल्तान बना दे, सुल्तान बना दे, सुल्तान बना दे, सुल्तान बना दे। हिंदुस्तान के बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े खतीब मेरे भाई हजरत मौलाना जावेद नजमी साहब की बिला बोकारो स्टील सिटी वो तशरीफ रखते हैं। इनकी दुआएं मिल जाए। मैं इसमें तरमीम कर दिया हूं कि दिलबर शाही उस बड़ा सीतामोल का नाम है जो बुखार आने से पहले ही बुखार को खत्म कर देता है। समझ रहे आप? तो आपने मुकम्मल ऐसा पैरासीटामोल का आज इस्तेमाल में लाया है। थोड़ी देर के बाद जब रंगे दिलबर को आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई आला हजरत का वो शेर, शायरे मसले के आला हजरत हिंदुस्तान के जिस कोने में जाता है, आला हजरत के पर्चे को बुलंद करके आता है नातिया शायरी के हवाले से। अगर आप तैयार हो जाएं तो मुझे कहना पड़ेगा कि खत मेरे नाम भेजो इस बार सबसे पहले। जरा हाथों को उठाकर जोर से कहें सुभान अल्लाह। खत मेरे नाम भेजो इस बार सबसे पहले, आका मुझे दिखा दो दरबार सबसे पहले। खत मेरे नाम भेजो इस बार सबसे पहले, आका मुझे दिखा दो दरबार सबसे पहले। जब जब हुई कहीं पर तौहीन मुस्तफा की, फारूक लेके निकले तलवार सबसे पहले। सुभान अल्लाह। कहीं पर तौहीन मुस्तफा की। और सुनिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कोई राष्ट्र प्रवक्ता नुपुर शर्मा हो या फिर महाराष्ट्र का कोई पागल रामगिरी हो, चाहे कोई भी पागल हो, हिंदुस्तान का सिर्फ 4 साल का बच्चा उसे कहेगा गुस्ताखे मुस्तफा कर मिल जाए रास्ते पर, जमकर उसे लगाना 2-4 सबसे पहले। गुस्ताखे मुस्तफा कर मिल जाए रास्ते पर, गुस्ताखे मुस्तफा कर। मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों, तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाई, तुम्हें मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस देश की संविधान की हिफाजत करने वाला है। इन्हें मालूम है इस देश की अदालत के बारे में, कानून के बारे में, हुकूमत हिंद के आइन के हवाले से उन्हें खबर है। आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपके खिलाफ नहीं बोलता। आप मेरे नबी की शान में कुछ बोलेंगे, मैं भी बर्दाश्त करने वाला नहीं। उसी रंगो आहंग के साथ जनाबे दिलबर शाही अपने मुकम्मल शान शायरी के साथ माइक पर आने को तैयार हैं। अगर आपकी ज़ौक़े समात बेदार हो जाए तो मैं आपको जनाबे दिलबर शाही के हवाले करना चाहता हूं। मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए, नारे का जवाब, नारे तकबीर। और हाथों को उठाइए, नारे रिसालत। दिलबर शाही ये किस्मत के बड़े धनी है, इन्होंने अपनी निगाह से रोज़े रसूल देखा है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। दिलबर शाही आज से जब 7-8 साल पहले कुवैत जाते हैं तो वहाँ इनका इसलिए इस्तकबाल होता है कि ये आला हजरत का शायरी करते हैं, आला हजरत के कलाम को कुवैत में पढ़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए दिलबर शाही उस किस्मत इंसान में शामिल है
जिन्हें अल्लाह ने अपने महबूब के सनाखानों में उनका नाम को मुंतखब किया है। वरना नात का पढ़ना ये कोई बहुत आसान फन नहीं है। तलवार के नोक पे चलना आसान है, नात शरीफ पर लेना ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं 4 मिसरों के साथ शायर आज़म हिंदुस्तान आला हजरत के मसलक का तर्जमान हजरत दिलबर शाही को आपके हवाले करूं कि कलम की नब्ज में ताज़ा लहू जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह क्या कह रही है। कलम की नब्ज में ताज़ा लहू जरूरी है, नबी की नाज से पहले वजू जरूरी है। कलम की नब्ज में ताज़ा लहू जरूरी है, नबी की नाज से पहले वजू जरूरी है। तुम उससे पहले के नादे नबी लिखो रहबर, नबी का कौल व अमल रूबरू जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। इसने भी जान दे दी है, खुदाए पाक ने उसको अमान दे दी है। नबी के इश्क में जिसने भी जान दे दी है, न रोक पाएगा रिजवां भी उसको जन्नत से। अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है, न रोक पाएगा रिजवां भी उसको जन्नत से, न रोक पाएगा रिजवां, मुझे याद है, न रोक पाएगा रिजवां भी उसको जन्नत से। अली के लाल ने जिसको जबान दे दी है। इस कबील के 4 मिसरे और ये आप सब मुक़द्दर के बेशुमार धनी हैं। यहाँ की ज़मीन भी आज कसम खुदा की गवाह बन रही है कि यहाँ जलसा हो रहा था इस्लाह मुआशरा का, और मदरसा शफ़ीउल उलूम और जामिया आयशा लिल बनात के बैनर तले नबी की 2 औलाद आई हुई थी। कहिए सुभान अल्लाह। हम सब बैठकर हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर की बातें समाअत कर रहे थे। कल मैदान महशर में सैयद साहब किबला ने अगर गवाही दे दी कि मैंने हुजूर की महफिल में इसे बैठते देखा है, तो कसम खुदा की ये मेरा ईमान कहता है कि हम सब के सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलिए इंशाअल्लाह, बोलिए। ये बहुत 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 मुबारकबाद के जगदीशपुर वालों ने 2 नबी की औलादों को बुलाया, उनमें जो कि बहुत बड़े आलिम दीन जामिया हज़रत बिलाल के उस्ताद, हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम जीशान खतीबुल हिंद पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, जिसकी गुफ्तगू इस वक्त शोर आफाक पर है। जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान व अदब की रिसाई है, वहाँ इनके लबो लहजे की कदर की जाती है। आप सब सुनेंगे, मुझे ऐसा है यकीन होने लगा है। सुनिए कि यहाँ पे बैठकर तैबा का रास्ता देख लेते हैं, देख लेते हैं। भाई आपने इनाम नहीं दिया, कोई बात नहीं है, आपका मदरसा शादो आबाद रहे, यही मैं दुआ करने आया हूँ। यहाँ पे बैठकर तैबा का रास्ता देख लेते हैं, मुकद्दर का बुलंदी पर सितारा देख लेते हैं। यहाँ पे बैठकर तैबा का रास्ता देख लेते हैं, मुकद्दर का बुलंदी पर सितारा देख लेते हैं। अकीदे के मरीजों को शिफा लम्हे में मिलती है, इमाम अहमद रजा खां का जो फतवा देख लेते हैं। अकीदे के मरीजों को शिफा लम्हे में मिलती है, इमाम अहमद रजा खां का जो फतवा देख लेते हैं। और सुनिए 4 मिसरे के बैठे बैठे सरे महफिल ये इशारा क्या है, हमको मालूम कि हम कौन, हमारा क्या है। शहर बगदाद ये अजमेर वो बरेली कलियर, सब हमारा है, बताओ कि तुम्हारा क्या है। शहर बगदाद ये अजमेर वो बरेली कलियर, वो बरेली कलियर, सब हमारा है, बताओ कि तुम्हारा क्या है। हजरत मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, आपने सुना होगा, हमारी जमात के एक ऐसे अजीमुल मर्तबत और फ़कीदुल मिसाल शख्सियत हैं जिनकी 1 मिनट की गुफ्तगू अगर कोई सुन ले तो यहाँ से उठ के जा नहीं सकता। इस्लाह मुआशरा के पहलू पर हिंदुस्तान में मेरा ईमान है कि सबसे ज़्यादा अच्छा बयान करने वाले खतीबों में शुमार अल्लामा मुफ्ती सईदुर मुकीमुर रहमान साहब क़िबला की ज़ात गिरामी आज इस वक्त वो महवे गुफ्तगू होने को तैयार है। उससे पहले एक ऐलान के दारुल उस्मानिया लालगंज में 21 अक्टूबर को जलसा दस्तारबंदी बोर्ड से मुक़द्दस का शानदार प्रोग्राम, जिसमें मोहम्मद अली फैज़ी, सैयद मसूद राजी साहब क़िबला और इनके अलावा हिंदुस्तान के उलमा खुतबा शुरा तशरीफ़ ला रहे हैं। और 12 नवंबर को हज़रत मौलाना कसीमुद्दीन खान साहब क़िबला जो मटिया में है उनका इदारा, वहाँ पे अल्लामा शहरियार साहिब क़िबला, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब क़िबला, हज़रत दिलबर शाही, शब्बीर बरकाती से आप मुलाकात करेंगे। और कई ऐलान है 17 नवंबर को शहर कटिहार में पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद राशिद मक्की मियाँ साहब के तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सबको शिरकत करनी है, बिला किसी ताख़िर व तमहीद के सैयद साहब क़िबला का इस्तकबाल होना है। मोहब्बत और मुहज़्ज़ब अंदाज में अपने हाथों को ज़रा उठाएं
और नारों के साथ, पुरजोर नारों के साथ हुजूर सैयद साहिब क़िबला का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे